हाय एवरीवन, वेलकम टू एंडोर्स फिटनेस। सो आज हम एक वेल नोन सप्लीमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, डैट इज़ क्रेटीन। सो क्रेटीन का काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा। इसके रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिल रही होंगी। सो आई विल ट्राई टू समराइज इट इन एज शॉर्ट एज पॉसिबल। इस वीडियो की शॉर्ट लेंथ रख के मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन हो पाएँ। सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो क्रेटीन है वो एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अगर आपको अमीनो एसिड्स के बारे में नहीं पता तो अमीनो एसिड्स जो हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारे मसल्स के। अगर आपने मेरी प्रोटीन वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे आपको बिल्डिंग दिख रहा होगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना। उससे पहले इसको पहले देख लो। दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं यार, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो नॉर्मली हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है, एंड इसलिए ये क्रेटीन नॉन एसेंशियल है क्योंकि हमारी बॉडी में ये 1 से 2 ग्राम करीब हर रोज़ प्रोड्यूस होता ही है। क्रेटीन का पहले तो हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि लोग इसको क्यों ले रहे हैं आजकल और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो क्रेटीन का सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या होता है यार, ये नॉर्मली हमारे मसल ग्रोथ को जो है बढ़ाता है। यानी क्या होता है कि हमारा फटीग लेवल इतनी जल्दी हिट नहीं होने देता। जब भी हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं हमें इतना क्रैम्प फील नहीं होंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा वेट लिफ्टिंग जो होगी वो इंक्रीज़ होगी। और सबसे वेट लिफ्टिंग इंक्रीज़ होने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है, ये एटीपी यानी हमारे मसल में एटीपी यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी है, यानी एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी मिलती है वो इंस्टेंटली हमें देता है, जिससे हमारी वेट लिफ्टिंग भी इंक्रीज़ होती है। अब ये क्रेटीन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी लोग गिनवाते हैं कि इससे हमारी किडनी इफ़ेक्ट हो सकती है और इससे क्या होता है, आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, फर्दर ये दिक्कत। तो ऐसा वो क्यों कहते हैं और ये सच है या नहीं, इसको भी हम जानते हैं। सो पहले तो हम देखते हैं कि क्रेटीन वर्क कैसे करता है। जो क्रेटीन होता है वो नॉर्मली हमारे मसल में स्टोर होता है। सो ये करता है हमारे मसल में, ये वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, यानी हमारे मसल सेल्स में वाटर को ये होल्ड करके रखता है, जिससे ये मसल की हाइड्रेशन को बढ़ाएगा यार। अब मसल की जब ये हाइड्रेशन बढ़ा रहा है, इसका मतलब जो हमारा वाटर फ्लो है पूरी बॉडी का, कुछ ना कुछ उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं। यानी वो एक जगह पे स्पेसिफिकली वाटर होल्ड करके रख रहा है। यानी जितना आप पानी पी रहे हो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा पानी तो फिर पीना ही पड़ेगा अगर आप पूरी बॉडी को ओवरऑल स्टेबलाइज करना चाह रहे हो। अब इसका इफेक्ट किडनी पे ऐसा होता है यार कि अगर आपका क्रेटीन लेने से, क्योंकि क्रेटीन आपका मसल में वाटर रिटेंशन रख रहा है, और अगर आपका वाटर इनटेक इतना अच्छा नहीं है तो आपको ब्लड प्योरीफिकेशन, यूरिनेशन में आपको दिक्कत आ सकती है। यानी किडनी जिसके थ्रू हमारा नॉर्मली प्योरीफिकेशन हो रही है, उसमें जो नॉर्मल वेस्ट है या जो मिनरल्स हैं वो प्रॉपरली क्या हो रहे हैं, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते हैं, जो कि क्रिस्टल फॉर्म कर सकते हैं हमारी किडनी में, स्टोन फॉर्म कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली इट विल लीड टू अ बैड फंक्शनिंग, कि आपकी किडनी ख़राब हो सकती है उस केस में। सो इस वे में ये इफेक्ट करेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है, साइंटिफिकली वैसे तो देखा गया है कि अगर आप क्रेटीन नॉर्मली एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन से अगर आप कंज्यूम करते हैं, यानी 1 से 2 ग्राम अगर आप रोज़ का कंज्यूम कर रहे हैं और अपना वाटर इनटेक भी ठीक रख रहे हैं। वाटर इनटेक ठीक का मतलब क्या है कि अगर आप एक गिलास अगर मैं 250 ml का मान के चलूँ, नॉर्मल 200 से 250 ml, तो एटलीस्ट आपको 10 से 11 ग्लासेस रोज़ के पीने ही चाहिए। यानी 2.5 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए आपको। मेंस की बात है, और वुमेंस में कहते हैं कि 8 ग्लास यानी 2 लीटर करीब पानी कम से कम पीना चाहिए। और बॉडी, सच्ची बताऊँ तो क्रेटीन ज़रूरी नहीं कि क्रेटीन ले रहे हैं तभी आप पानी पियो। अगर आप वैसे भी पानी अच्छा नहीं रखोगे तो भी आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो क्रेटीन इज़ नॉट कि इसी की वजह से वो दिक्कत आ रही है, बट क्रेटीन से जो चीज़ें आपको पता चल पा रही हैं कि किस तरह वो वाटर रिटेंशन यहाँ रख रही है और किस तरह हमको फिर डिहाइड्रेशन फील हो सकती है, तो इसलिए हमें वाटर इनटेक जो है क्रेटीन के साथ बढ़ाना पड़ता है। अब क्रेटीन के बेस्ट सोर्सेज में एक तो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है, हमें पता है। बेस्ट सोर्सेज में ना नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा मीट होता है, चाहे वो रेड मीट हो गया या नॉर्मल चिकन हो गया, उससे हमें क्रेटीन मिल पाता है। अदरवाइज़ वेजिटेरियन सोर्सेज ऐसे नहीं है यार कि आपको क्रेटीन इतना प्रोवाइड कर सकें। तो इसलिए अगर आप वेजिटेरियन हैं और अगर आप क्रेटीन को अपने डे टू डे सप्लीमेंटेशन में ऐड करते हैं, सो आपको ये रिज़ल्ट देगा। अब क्रेटीन पर किन के लिए है, मान लो ऐसा नहीं है कि हर किसी को अगर बॉडी बनानी है तो वो क्रेटीन ले, या फिर अगर वो अपने आप को फिट रखना चाह रहा है, जैसे मैं भी हूँ, अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि क्रेटीन मेरे को चाहिए। क्रेटीन नॉर्मली उनको चाहिए होता है जो नॉर्मली या तो काफ़ी हैवी लिफ्टिंग कर रहे होते हैं ना, यानी उनको रोज़ अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी है, वो काफ़ी हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, उनको परफॉर्मेंस अब एनहेंस करनी है, तो उस केस में क्रेटीन उनको एक एक्स्ट्रा बूस्ट देने में काम करता है। क्योंकि एज ए सेड कि हमारे मसल में स्टोर होता है, तो मसल को इंस्टेंटली एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी देता है, जिससे क्या होता है हमारी जो मसल जो स्ट्रेंथ है, यानी एट टाइम जो हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो बहुत जल्दी मिल जाती है। सो क्रेटीन का काफ़ी अच्छा फ़ायदा है।
सो कमिंग ऑन टू कंक्लूजन, आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि क्रिएटिन एक्चुअली क्या है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सोर्सेज भी आपको जैसे मैंने बताए हैं कि आप डायरेक्ट सप्लीमेंटेशन तो ले सकते हैं, बट अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉर्मल आप चिकन वगैरह खा के आप प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, सॉरी क्रिएटिन कंज्यूम कर सकते हैं। क्रिएटिन या अमीनो एसिड से चीज़ें कैसे बन रही है, कैसे नहीं बन रही, आपका मसल कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा, डिटेल वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, जो मैंने प्रोटीन रिलेटेड वीडियो बनाई है, तो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। सो आई होप आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो पाया एंड कुछ ना कुछ आपको चीज़ समझ आ पाया कि क्रिएटिन क्या रोल प्ले करता है। सो आई होप टू सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सी या।